वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम उन्हें 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए हम बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 90% कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। इसमें से कोई ना कोई एक जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। कोई ना कोई क्वेश्चन 90% गारंटी के साथ कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा आपके लिए बोर्ड परीक्षा में, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप रट लीजिए। तो आइए देखते हैं, वो क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं और उन्हें याद भी करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जीव विज्ञान यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, हो सकता है 1 नंबर के प्रश्न में भी पूछ लिए जाएं, 1 नंबर का प्रश्न दे दिया जाए और उसमें भी पूछ लिए जाएं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो संख्या होती है। तो संख्या यदि हमें संख्या पूछा जाए तो हम बताएंगे 46। कितनी होती है? 46 होती है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। और यदि हमसे पूछा जाए कि मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तब हमारा आंसर होगा कि 23 जोड़ी। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। यदि हमसे संख्या में पूछा जाए तो हम बताएंगे 46। संख्या में 46 बताएंगे। यदि जोड़ी में पूछा जाए तो हम बताएंगे 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि यदि मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं पूछा जाए तो हम बताएंगे 23 जोड़ी। यदि संख्या में पूछा जाए तो संख्या में पाए जाते हैं 46। संख्या में 46, इसलिए यहाँ पर होगा मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो नंबर 1 दिया गया है अंडाशय। अंडाशय तो बिल्कुल मादा जनन तंत्र का भाग है। नंबर 2 शुक्रवाहिका, ये नहीं होगा शुक्रवाहिका। नंबर 3 गर्भाशय, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है। नंबर 4 डिंबवाहिनी, डिंबवाहिनी भी है। नंबर 2 नहीं होगा कि ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग है। किसका है? ये जो है शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है। नर जनन तंत्र का भाग है। ये नर जनन तंत्र का भाग है शुक्रवाहिका। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसीलिए इसमें का आंसर सही होगा दूसरा नंबर कि निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 शुक्रवाहिका, नंबर 3 गर्भाशय, नंबर 4 डिंबवाहिनी। तो इसमें 2 आंसर सही होगा, 2 नंबर का सही होगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है तो किसके द्वारा होता है? नंबर 1 कार्टेक्स के द्वारा या कार्टेक्स से। नंबर 2 फ्लोएम से। नंबर 3 जाइलम से। नंबर 4 मज्जा से। नहीं, इसमें पहला भी नहीं होगा, दूसरा होगा इसमें फ्लोएम से। इससे फ्लोएम से इसे याद रख सकते हैं। जैसे याद रखने की इसकी ट्रिक है कि देखिए पूछा गया है, क्या पूछा गया? पौधों में पूछा गया है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो इसमें फ्लोएम से। तो याद रखेंगे खाद्य पदार्थों मतलब भोजन। खाद्य पदार्थ क्या हो सकते हैं? भोजन। जैसे खाद्य पदार्थ तो क्या होंगे? भोजन होंगे।
जो चीज़ खाई जाती है क्या खाई जाती है, भोजन खाया जाता है। भोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फूड। तो इसे यफ से याद रखेंगे, फ्लोएम, यफ से फूड, यफ से फ्लोएम। याद रखेंगे खाद्य पदार्थ होंगे भोजन, भोजन होगा, भोजन को इंग्लिश में फूड कहते हैं। फूड में पहले आता है यफ, यफ से फूड, यफ से फ्लोएम। याद रखेंगे, ट्रिक है याद रखने की, इसे बहुत ही आसान ट्रिक है। यफ से फ्लोएम, यफ से फूड, यफ से फ्लोएम, यफ से फूड। फूड मतलब भोजन, भोजन मतलब खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, किससे होता है, फ्लोएम से। यफ से फूड, से यफ से फ्लोएम लिखा है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो खाद्य पदार्थ मतलब फूड, फूड मतलब फ्लोएम, यफ से फूड, फूड यफ से फ्लोएम। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। नंबर 1 अग्नाशय से, नंबर 2 वृषण से, नंबर 3 यकृत, नंबर 4 पित्ताशय। पित्त रस का निर्माण होता है तो अग्नाशय, वृषण, यकृत, पित्ताशय। तो इसमें सही हो जाएगा पित्ताशय से, पित्ताशय, पित्ताशय इसमें सही आंसर हो जाएगा पित्ताशय। पित्त रस का निर्माण होता है तो इसमें हो जाएगा पित्ताशय। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, 4 नंबर भी दे आएंगे। जब 6 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे तो हमको बताएंगे कि ये इसमें जो है कंफ्यूजिंंग क्या पैदा करता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। अभी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जैसे 3 नंबर पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो हम ट्रिक बताए थे कि खाद्य पदार्थों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फूड। फूड के बाद यफ हो जाएगा, यफ से हो जाएगा फ्लोएम, जब से फूड यफ से फ्लोएम हो जाएगा। और इसी तरह पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो मैं इसमें दिया गया है जल का वहन, तो यही सही होगा, जल का वहन। इसमें याद रखेंगे जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, इसमें याद रखेंगे। जैसे पहला जाइलम में जाता है, इसी तरह जल का वहन में जाएगा। जैसे जाइलम, जाइलम के जा से याद रखेंगे जल, जैसे आपको जाइलम में आएगा जैसे, वैसे जल भी दिया होगा उस आंसर में, और जल वाले पे आप टिक लगा देंगे, जल के वहन में, जल का वहन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, जल के वहन। ठीक, इसी तरह से याद रखेंगे, याद रखने की ट्रिक बहुत ही आसान बता रहे हैं आपको, जा से जाइलम, जा से जल। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो नंबर 1 सही हो जाएगा, जल का वहन में। भोजन का वहन बिल्कुल नहीं होगा, न ही अमीनो अम्ल का वहन होगा, ऑक्सीजन का वहन ये भी नहीं होगा। अब आ जाएंगे 6 नंबर पे। 6 नंबर में दिया गया है पित्त रस का स्राव होता है, पित्त रस का स्राव होता है। और इसी अब मिलाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, लिखा है पित्त रस का निर्माण होता है, तो हम बताए थे पित्ताशय। पित्त रस का निर्माण होगा तब हम पित्ताशय में टिक लगाएंगे। यदि बोलेगा पित्त रस का स्राव होता है तब पित्ताशय में हम टिक नहीं लगाएंगे, तब बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि पूछता है पित्त रस का स्राव होता है तब हम लगाएंगे आंसर, टिक लगाएंगे यकृत में, आंसर हो जाएगा इसका यकृत में। पित्त रस का स्राव होता है यकृत में। और यदि बोलेगा कि निर्माण तो पित्ताशय टिक लगाएंगे। यदि कहेगा निर्माण तब हम पित्ताशय में टिक लगाएंगे। और यदि कहेगा पित्त रस का स्राव होता है, स्राव, पित्त रस का स्राव, तब यकृत में टिक लगाएंगे। स्राव से याद रखेंगे यकृत, और निर्माण से याद रखेंगे पित्ताशय। निर्माण पित्ताशय में होता है और स्राव यकृत में होता है। ठीक, आइए इन क्वेश्चनों को हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मैंने बताया था 46 संख्या पूछेगा तो 46 पर टिक लगाएंगे। यदि जोड़ी में पूछेगा तब 23 दिया होगा आंसर में, तब 23 पर टिक लगाएंगे। नंबर 2, निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें शुक्रवाहिका हो जाएगा। नंबर 3, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो मैंने बताया खाद्य पदार्थ फूड, फूड जब से फूड, जब से फ्लोएम, खाद्य पदार्थ मतलब फूड, और जब से फूड, जब से फ्लोएम हो जाएगा, तो आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा, इसमें टिक करेंगे फ्लोएम में। फिर चौथा नंबर आंसर है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण होता है, तो निर्माण होगा तो पित्ताशय हो जाएगा। यदि पित्त रस का निर्माण होगा तो पित्ताशय होगा, यदि स्राव होगा तो यकृत हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जा से जाइलम, जा से जल का वहन, ये नंबर सही हो जाएगा। और पित्त रस का स्राव होता है 6 नंबर में मैंने बताया था, यदि निर्माण होता है तब पित्ताशय, यदि पित्त का रस का स्राव होता है तो यकृत में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है,
ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जैसे 2017 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है क्वेश्चन 6 नंबर कि पित्त रस का स्राव होता है, और यही में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और टिक लगाते हैं पित्ताशय में, लेकिन ये बहुत गलत हो जाता है, बिल्कुल एकदम आंसर गलत हो जाता है। तो इसमें टिक लगाएंगे यकृत में, यकृत एकदम हमारा सही आंसर होगा यकृत में। ये बोर्ड परीक्षा के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, याद जरूर रखेंगे, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, 90% पूछा जाएगा। अगर यदि आप 1 नंबर का भी महत्व होता है, 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद भाइयों, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।